हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम तो सभी को पता है चल रहा है। यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इस बार जो यहाँ पर प्रॉब्लम रहने वाली है वो क्वेश्चंस ना मिलने की, यानी कि 4 बजे तक तीनों शिफ्टें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन 4 से 5 घंटे बाद ही यहाँ पर मिल पाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो मैं है या टेलीग्राम पर हर शिफ्ट का वहाँ पर पेन पेपर मोड में लिख करके, यानी कि पेन से लिख करके सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ जितनी लेट मिल पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप वहाँ पर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, किसी से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे सारे क्वेश्चन। उनका दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करते हैं। बस वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है। पहला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, यानी कि किस राज्य की पूछा गया है कि किस स्टेट की गवर्नर रही हुई थी द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के पहले। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड की राज्यपाल रही हुई थी द्रौपदी मुर्मू। और ये 9th नंबर यानी कि 9वें नंबर की रही हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखना है द्रौपदी मुर्मू को। एंड इनका स्टेट अगर पूछ लिया जाता है तो वो स्टेट आ जाता है उड़ीसा, यानी कि इनकी बिलोंगिंग कहाँ से, बर्थ प्लेस की बात करें तो ये है उड़ीसा की। इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि किस नृत्य की उत्पत्ति केलूचरण महापात्रा से की हुई थी। देखिए, केलूचरण महापात्रा से पूछा गया था या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उसकी भी बात कर लेंगे। तो केलूचरण महापात्रा की अगर बात करी जाए तो सभी को पता होगा कि जिनके सरनेम में महापात्रा रिलेट करता है, सारे के सारे ओडिसी डांस फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं। इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि केलूचरण महापात्रा कि उड़ीसा के कौन से ऐसे व्यक्ति हुए पहले जिनको पद्म भूषण दिया गया था। विभूषण, आपका भूषण नहीं, पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो भी केलूचरण महापात्रा थे, जिनको दिया गया था जाकर के 2001 में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है, यानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसको हम लोग एसएनए बोलते हैं, ये 2017 के अंदर किसको दिया गया था, वो भी ओडिसी नृत्य के लिए। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट, क्योंकि अलग अलग जगह से मिले। तो अगर ये पूछा था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में ओडिसी डांस के लिए किसको दिया गया, तो ये दिया गया था सुजाता महापात्रा को। याद रखना है, सुजाता महापात्रा को मिला हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में आपका शुरू हुआ था या पारित हुआ था, जिसकी बात करें तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन ऑलमोस्ट सभी को पता है 1942 में आया हुआ था, ये याद रखना है। और ये था बम्बई का अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन जो हुआ था जाकर के कांग्रेस का, उसके अंदर ये भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। एक और यहाँ से पूछते हैं कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, यानी कि किस अधिवेशन में कौन से था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की पूरी तरह से मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये 1929 में करी गई थी, ये लाहौर का अधिवेशन था। तो इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। देखिए, टाइम आउट रिलेटेड होता है क्रिकेट से, और ये भी एक गजब का ही टर्म होता है टाइम आउट जिसकी हम बात करें तो। टाइम आउट में क्या होता है ऑलमोस्ट कि जो टाइम आउट होता है, ये मान लो कोई बैट्समैन होता है, वो एक फिक्स टाइम में आउट हो जाता है, और उसके बाद में जो दूसरा बैट्समैन आ रहा होता है उसकी जगह पर खेलने वाला, तो वो जो खेलने वाला दूसरा आ रहा होता है वो एक फिक्स टाइमिंग में नहीं आता, यानी कि आने के लिए मना कर देता है, तो वो टाइम आउट होता है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हुए थे सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैथ्यूज करके कुछ था, वो सबसे पहले हुए थे जाकर के टाइम आउट। यानी एक फिक्स टाइम में आने के लिए जब मना करता है प्लेयर बाद वाला, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। और ऑलमोस्ट पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते रहे, तो ये 1951 से लेकर के 56 तक, यानी कि 1951 से लेकर के 1956 तक शुरू हुई थी, और जो कि आधारित थी आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी। तो इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जाकर के 2019 में। 2019 में प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि शुरू हुआ। 2014 के अंदर जनधन योजना शुरू हुई। 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया शुरू हुई थी जाकर के, और 2016 के अंदर एक और आपकी आई हुई थी उज्ज्वला योजना भी शुरू हुई थी। तो इन चीज़ों को भी याद रखने ऑलमोस्ट जो है इनसे पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो पूछा गया कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है, तो सबसे मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है ये केरल की है। और सबसे लोवेस्ट की साक्षरता की बात करी जाए तो वो बिहार की, यानी कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी केरल की, सबसे कम साक्षरता मिलेगी जाकर के बिहार की। जनसंख्या घनत्व जो होता है वो बिहार का सबसे ज़्यादा रहता है और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व होता है वो अरुणाचल प्रदेश का, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के मैदान की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 91 इंटू ये 55 मीटर होती है, यानी कि जिसकी 91 मीटर क्या होती है, ये होती है लंबाई, और ये 55 मीटर इसकी होती है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। तो ये 91 इंटू 55 के रेशियो में पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। हॉकी के यहाँ पर जो फील्ड होती है उसके यहाँ पर मेजरमेंट पूछा गया था और पहले भी आ चुका है, बाकी खेल में भी पूछ लेते हैं। तो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनमें प्लेयर्स 11 होते हैं, वॉलीबॉल में प्लेयर्स होते हैं 5, बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं 6। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है जो कि यहाँ पर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कि महिला और पुरुष साक्षरता में सबसे कम जो है वो किस राज्य की, इसका यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया था, यानी कि सबसे मिनिमम जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो किस राज्य में है। तो सबसे मिनिमम अगर पूछा गया है तो ये फिर मेघालय का होगा, जो कि मिनिमम सबसे होता है। और मैक्सिमम की बात करें तो ये राजस्थान का होता है, यानी कि राजस्थान में क्या है, मेल एंड फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड जो मेघालय होता है इसमें मिनिमम जो डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक आपका 2024 में पद्मश्री से रिलेटेड पूछा गया था, किसको मिला है, ऑप्शन में जो खलील अहमद को मिला हुआ ये दिया हुआ था। बाकी कुछ चेंज है उस लोग को क्या है कमेंट करके बता देंगे जिससे कि आइडिया मिल जाए। बाकी 2024 में पद्मश्री की बात करें तो ये खलील अहमद को मिला हुआ था। एक मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थी उनकी माता का नाम यहाँ पर पूछा गया था, तो ये मूरा मौर्य था। बाकी अगर ये भी क्वेश्चन थोड़ा वैसा ही है, मान लो प्रीवियस ईयर जब ये बन जाएंगे तब ठीक होगा। तो मूरा मौर्य जो है इसका राइट आंसर था। 322 ईस्वी पे मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करी हुई थी। हाँ, एक था कचेलुपुरम गांव का नृत्य कौन सा होता है। देखिए ये कचेलुपुरम जो गांव होता है इसे ये बोलते हैं कुचिपुड़ी को। कचेलुपुरम जो गांव है ये है कुचिपुड़ी को बोलते हैं, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर था। और कुचिपुड़ी जो है एक गांव का ही नाम होता है जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आता है। तो कई बार जिला भी पूछ लेते हैं कि कुचिपुड़ी जो गाँव है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो कृष्णा जिला रहता है। तो ये था ऑलमोस्ट सेकेंड शिफ्ट का जो यहाँ पर रिव्यू मिल पाया जिसको हम लोग करा रहे हैं। बाकी थर्ड शिफ्ट का भी 3 से 4 एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटे बाद जब मिलेंगे उनको अपलोड करा देंगे। बाकी क्वेश्चन में टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, सब पर डाल ही रहा हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के वहाँ पर जुड़ जाना है। बाकी हम लोग मिलते हैं जाकर के थर्ड शिफ्ट में।